डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो लोग मिलियनर होते हैं उनकी सीक्रेट्स क्या होते हैं। इसको हम अलग अलग पार्ट्स में समझेंगे। तो आज का पहला पार्ट शुरू होता है कि दौलत की फाइल। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं बार बार होती रहती हैं। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आपके अपने जीवन में, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन की रिटायरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते तो इसका मतलब यह है कि अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए आप अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। यह अमीरों का नजरिया नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं? वे सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही है कि कोई बक्से में से उनका नाम की पर्ची उठा ले। वे शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी का ड्रॉ देखते रहते हैं, ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है, और अमीर लोग भी कभी कभार मजे के लिए लॉटरी खेल लेते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते हैं, और दूसरी बात, लॉटरी जीतना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं है। आपको यह यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं। आप ही अपनी दोमता का निर्माण करते हैं, और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन या अवचेतन रूप से जिम्मेदार आप हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारा मैं होता है। इसलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोगों को यही मिलता है, वे बेचारे ही बने रहते हैं। ध्यान दें, मैंने कहा था पीड़ित की भूमिका निभाना। मैंने यह नहीं कहा था कि वे पीड़ित हैं। मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित है। मैं मानती हूँ कि लोग पीड़ित की भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे उन्हें कुछ मिलता है। इस बारे में हम कुछ समय बाद ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। आपको कैसे पता चल सकता है कि लोग पीड़ित की भूमिका अदा कर रहे हैं, या इसके 3 स्पष्ट संकेत होते हैं। इन संकेतों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह समझती हूँ कि ऐसे किसी व्यक्ति को करीब से अगर आप जानते हैं, चाहे वो जो भी हो, मेरी सलाह से आप उसे यह वीडियो सुनने के लिए जरूर शेयर करें। पीड़ित का संकेत: दोष मरना। कोई भी काम करने से, गलत होने से दूसरों के ऊपर थोप देना या दूसरों के लिए बोल देना। वे अमीर क्यों नहीं हैं, इस बात का ज्यादातर पीड़ित दोष मढ़ने का खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियां को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तरफ देखते तक नहीं है। कम से कम इसमें पीड़ितों को मजा आ जाता है। बहरहाल, यह दोषारोपण उन लोगों के लिए बहुत मजेदार नहीं होता है जो दुर्भाग्य से उनके आसपास रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीड़ितों के करीब रहने वाले लोग
आसान निशाने बन जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे शेयर बाजार को दोष देते हैं, वे अपने ब्रोकर को दोष देते हैं, वे अपने बिजनेस के प्रकार को दोष देते हैं, वे अपनी कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वे अपने मैनेजर को दोष देते हैं, वे हेड ऑफिस को दोष देते हैं, वे अपने अपलाइन या डाउनलाइन को भी दोष देते हैं, वे कस्टमर सर्विस को दोष देते हैं, वे शॉपिंग डिपार्टमेंट को दोष देते हैं, वे अपने पार्टनर को भी दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं, और जाहिर है कि वे हमेशा माता पिता को भी दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। समस्या उनके अलावा किसी भी चीज या व्यक्ति में नहीं होती है। इसलिए अगर आपको सक्सेस बनना है तो सबसे पहले आप दूसरों के ऊपर दोष मढ़ना आज से बंद करिए। इस वीडियो का सबसे निष्कर्ष बात यही है, अपनी जिम्मेदारियां लीजिए, खुद को अपने काम का रेस्पॉन्सिबल बनाइए। जब तक हम दूसरों पर दोष डालेंगे तब तक हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम की खुद लेनी होगी। परिस्थितियां आपके अनुसार कभी नहीं होंगी। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा और अपनी मंजिल खुद तय करना होगा। धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आगे से आगे बहुत अपने नज़दीकी फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करते जाइए, जिससे कि लोगों को अच्छी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।